अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। उर्दू शिक्षक बनने के लिए बीएड डीएलएड कहाँ से करें सबसे कम पैसा में, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको उर्दू शिक्षक बनना है इन फ्यूचर में तो आप कहाँ से करें बीएड या डीएलएड सबसे कम पैसा में। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई हमको 2025 और 27 सत्र में बीएड करना है। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई हमको डीएलएड करना है 2025 और 27 सत्र में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, कहां से करना है, बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है और आपको पता है कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी वो बीएड और डीएलएड दोनों करा रही है। तो आपको वैसी यूनिवर्सिटी से बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको डिस्टेंस से करना है या फिर रेगुलर से करना है, तो मैं आपको ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डीएलएड के बारे में बताता हूँ। डीएलएड के लिए क्वालिफिकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इंटर होना चाहिए, यानी कि अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं और आपके पास जो है मौलवी की डिग्री है तो आप जो है डीएलएड कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं। देखिए, डीएलएड का 2 साल का ये कोर्स होता है। बिहार से भी आप कर सकते हैं या फिर अदर स्टेट से भी आप जो है डीएलएड कर सकते हैं। अगर आप डीएलएड कर लेंगे उसके बाद आपको जो है सीटेट निकालना होगा, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको निकालना होगा। उसके बाद जो है आप बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बिहार में 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर्स आप जो है बन सकते हैं। तो डीएलएड वाले टीचर्स कहाँ बनेंगे? 1 to 5 और 6 to 8 में बनेंगे। तो डीएलएड जो है आप बिहार से भी कर सकते हैं और अदर स्टेट से भी कर सकते हैं। अब आपको पता है कि बिहार में 2 तरीके का डीएलएड होता है। एक तो होता है कि प्राइवेट कॉलेज से और दूसरा होता है सरकारी कॉलेज से। तो अगर आपको 2025 और 27 सत्र में आपको डीएलएड करना है और आपने मौलवी कर लिया है या फिर आप जो है जनवरी के मंथ में मौलवी का एग्ज़ाम देंगे, तो आप जो है रेगुलर मोड से करेंगे, यानी कि सरकारी कॉलेज से, तो आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ जो खर्च होगा 40,000 रुपया खर्च होगा। 1 साल का 20,000 रुपया है सरकारी कॉलेज में, बिल्कुल ज़्यादा फीस नहीं है। बट क्या है कि सरकारी कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे वहाँ पर जो है तो आपको नाम को कट कर दिया जाएगा। पहले आपको इंट्रेंस निकालना होगा। इंट्रेंस में कितना नंबर लाना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से करना है तो प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि 1.5 लाख रुपया आपका लगेगा। 1,55,000 के समथिंग आपका जो है पैसा लगेगा 2 साल में। पहले साल में आपको 70 से 75,000 रुपया देना है, उसके बाद दूसरे साल में आपको 70 से 75,000 रुपया देना है। प्राइवेट कॉलेज में क्या होगा कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कॉलेज आपको नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ साल में 1 मर्तबा जो है आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। और सरकारी कॉलेज में क्या है कि आपको जाकर रोज़ाना पढ़ना होगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके नाम को कट कर दिया जाएगा। अब आती है कि अदर स्टेट, क्योंकि बिहार के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि बिहार में 2 तरीके से होता है। एक तो होता है कि सरकारी कॉलेज जहां पर आपको जो है रोज़ाना क्लास करना होगा, और एक प्राइवेट कॉलेज होता है वहां पर अब जो है आपको क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। बट दोनों का पहले आपको इंट्रेंस निकालना है। सरकारी कॉलेज के लिए क्या है कि आपको जो है कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, यानी कि 150 में आप अगर 90 नंबर लाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या है कि अगर आप 150 में 60 से 65 नंबर भी लाते हैं तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। और कुछ कुछ कॉलेज ऐसा है जो आपको 55 से 60 के बीच में भी आपको प्राइवेट कॉलेज दे देता है। यानी कि प्राइवेट कॉलेज के लिए इंट्रेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है कि पैसा वहाँ पर ज़्यादा लगता है।
चलिए अब मैं आपको अदर स्टेट के बारे में बताता हूँ। देखिए मेरी जो पर्सनली मैं आप सभी को पर्सनली जो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग डीएलएड जो है अदर स्टेट से ना करें। हाँ, अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से करते हैं डीएलएड या फिर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से डीएलएड करते हैं रेगुलर मोड में, तब तो ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो राजस्थान से या फिर अदर मुंबई महाराष्ट्र से तो कहीं कहीं से जो है डीएलएड कर रहे हैं, कोई एनआईओएस से डीएलएड कर रहे हैं। ये सब आप ना करें, क्योंकि इन फ्यूचर में हो सकता है कि बिहार में नौकरी करने के लिए आपको दिक्कत हो। एनआईओएस वाला का आपने मामला देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला काफ़ी दिनों तक चला, उसके बाद बड़ा फैसला आया। तो आपके साथ भी इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर आपको अदर स्टेट से डीएलएड करना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें, जैसे कि जामिया से कर लें, मौलाना आज़ाद से कर लें, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर लें, रेगुलर मोड में करें। डिस्टेंस मोड में आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि डिस्टेंस मोड में क्या होगा कि उसकी मान्यता नहीं रहेगी। उसके बाद जो है अगर आपकी नौकरी भी लग जाती है तो बाद में भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं और जब आदमी को नौकरी मिल जाती है उसके बाद जब निकाला जाता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे उस आदमी पर गुजरती है। अदर स्टेट वाले जो यूपी के बहुत सारे जो शिक्षक बने थे, बिहार में बहुत सारे शिक्षकों को निकाला गया एनआईओएस की वजह से, किसी का सीटेट में नंबर कम की वजह से, यानी कि नौकरी करने के बाद भी निकाल दिया जाता है। तो आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप मदरसा के स्टूडेंट हैं या फिर स्कूल के स्टूडेंट हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे 2025 और 27 सत्र में डीएलएड करना है इंटर पास के बाद जो है, मौलवी के पास के बाद जो है, तो आपको आंख बंद करके आपको जो है बिहार में जो अभी फॉर्म आएगा डीएलएड का उसका आपको फॉर्म भर देना है और एंट्रेंस में बैठ जाना है। अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए, 60 नंबर आप 55 नंबर लाइएगा, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि सरकारी कॉलेज हमको पाना है, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हज़ार में हमको डीएलएड करना है, 30 से 35 हज़ार में करना है, क्योंकि अलग अलग कॉलेज के अलग अलग फीस है, तो वहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 80 से 90 के बीच में आपको नंबर ले आना है, आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा। तो ये बात तो हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि बीएड के बारे में, कि बीएड आपको कहां से करना है, बीएड के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए बीएड के लिए क्या है कि अगर आप बीएड करेंगे तो आप जो शिक्षक बनेंगे 9 to 10 और जो है 11 12 के आप जो है शिक्षक बनेंगे। बीएड के लिए आपके पास जो है आलिम की डिग्री होनी चाहिए, या अगर आप जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं बिहार बोर्ड से तो आप एलिजिबल हो जाएंगे बीएड के लिए। अब जो है कि बीएड कहाँ से करें, तो देखिए बीएड अगर आपको डिस्टेंस मोड से करना है तो आप जो है जामिया मिलिया इस्लामिया से भी कर सकते हैं। बट क्या है कि वहाँ पर आपको पहले एंट्रेंस देना होगा और एंट्रेंस काफ़ी टफ होता है। अगर आपकी सही तरीके से तैयारी नहीं है फिर भी आपको घबराना नहीं है, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। मौलाना आज़ाद में भी बिल्कुल सेम है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी बिल्कुल सेम है कि वहाँ पर भी आपको जो है एंट्रेंस निकालना पड़ता है, डिस्टेंस और रेगुलर दोनों के लिए। जामिया में भी बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस के लिए हो या रेगुलर के लिए दोनों के लिए एंट्रेंस निकालना होता है। अगर आप बिहार से करेंगे प्राइवेट कॉलेज से, आपको पता है कि मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है वो भी बीएड कराती है, तो प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि पैसा आपसे बहुत ज़्यादा लिया जाएगा, लगभग 2,60,000 समथिंग आपसे पैसा लिया जाएगा। और आप देख सकते हैं 2,60,000 बहुत ज़्यादा रकम होती है। हाँ, अगर आप सरकारी कॉलेज से करेंगे बिहार की तो वहाँ पर क्या होगा, पहले आपको एंट्रेंस निकालना होता है और एंट्रेंस बहुत टफ होता है क्योंकि कंपटीशन बिहार में बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो है आप कंपटीशन में हो सकता है कि आप ना कंपटीशन निकाल पाए, तो फिर आपको पता है कि अब क्या करना है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है अल-फलाह, मैंने 2 से 3 वीडियो भी अल-फलाह के ऊपर बना चुका हूँ और अल-फलाह में जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उनसे भी मैंने आपको मिलवा चुका हूँ, बदाब्ते उनको जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाया था और मिलवाया था जो वहाँ से बीएड कर रहे हैं। तो देखिए अल-फलाह में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 1,40,000 रुपये में जो है वो आपको बीएड करा देगी। इसमें क्या है कि आपको रेगुलर मोड की सर्टिफिकेट देगी, आपको ये भी बात याद रखना है। बट आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको घर ही रहकर आप जो है बीएड करेंगे रेगुलर मोड से। सिर्फ और सिर्फ जो है साल में 1 मरतबा आपको आना पड़ेगा अल-फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा, आपको 1 मरतबा आना पड़ेगा। तो
बीएड के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन आप जो है कि सरकारी कॉलेज को आप जो है चूज करें, आप इंट्रेंस पहले निकालें। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो इंट्रेंस निकाल लेंगे तो वही 60 से 65 हज़ार रुपये में जो आपको जो है बीएड कंप्लीट हो जाएगा बिहार में। अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है बिहार से ही आप जो है बीएड कर सकते हैं 2,60,000 से 55,000 रुपये में। बट अगर आपको पैसा ज़्यादा लग रहा है तो आप जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी यानी कि हरियाणा से आप जो है बीएड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बीएड कर रहे हैं और कुछ का तो फाइनल भी हो गया है और कुछ जो है अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 में नियुक्त भी हुए हैं। तो दो आपके पास ऑप्शन है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप बिहार से कर लें या फिर अल-फलाह से कर लें। अदर यूनिवर्सिटी से आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको ज़रूर यूनिवर्सिटी वाले बताएंगे कि ये मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, बट आने वाले वक्त में आपको दिक्कत होगी। क्योंकि मैंने डीएलएड के बारे में क्या आपको बताया कि आप जो है डीएलएड जो है बिहार से ही करें, ये मेरी ख्वाहिश है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं पिछले 2 से 3 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो मुझे पता होता है कि आने वाले वक्त में क्या दिक्कत होगी। और डिस्टेंस मोड से आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ना तो आपको डीएलएड करना है ना तो आपको बीएड करना है। हाँ, अगर आपको डीएलएड करना है या बीएड करना डिस्टेंस मोड से तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि जामिया हो, मौलाना आज़ाद हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, अदर यूनिवर्सिटी से बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको 1 लाख में भी कोई आपको कराता है डीएलएड तो डिस्टेंस मोड से ना करें। हाँ, अभी कुछ दिक्कत नहीं होगी, आने वाले वक्त में सरकार चेंज हो, नीतीश कुमार की सरकार ना रहे, कोई और सरकार बने तो हो सकता है कि आपको बाहर कर दिया जाए। क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस का मतलब होता है कि क्लास नहीं किया जाता है और टीचर जब आप बनेंगे तो आपकी सर्टिफिकेट डिस्टेंस मोड में साफ साफ लिखी रहेगी कि डिस्टेंस मोड से ये भाई साहब ने बीएड या डीएलएड किया है। तो हो सकता है कि आपको बाहर कर दिया जाए, अभी नहीं किया जाए। आप टीआरई 5.0 हो या 6.0 हो, 7.0 में आप शिक्षक बन जाए, आने वाले वक्त में 5 साल के बाद जब चेकिंग हो तो आपको बाहर कर दिया जाए। हो सकता है दिक्कत, ये कोई कंफर्म नहीं है कि होगा ही, क्योंकि मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, हो सकता है। तो ऐसा आप काम ना करें जो आने वाले वक्त में आपको दिक्कत हो। तो दो ऑप्शन है, डीएलएड तो आपको बिहार से ही करें, मेरी यही बात है कि आप डीएलएड जो है बिहार से करें, अदर यूनिवर्सिटी से बिल्कुल ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई राजस्थान से जो है डीएलएड हो रहा तो वहाँ से कर लूँ, किसी का आता है कि महाराष्ट्र एक यूनिवर्सिटी है वहाँ से डीएलएड कर लूँ, 1,20,000 रुपये में कराया जा रहा है, कोई बता रहा है 1,10,000 में कराया जाता है, तो कोई बता रहा है 1,05,000 रुपये में कराया जा रहा है। भाई साहब, जब 1,10,000 रुपये आप लगाएंगे तो 20 से 30,000 रुपये और लगा के बिहार से क्यों नहीं करते आप लोग? बिहार में शिक्षक आपको बनना है, आपको अदर स्टेट में तो शिक्षक बनना नहीं है। हाँ, अगर आपको यूपी में बनना होता है या फिर आप महाराष्ट्र में बनना होता, बंगाल में बनना होता, तब तो समझ में आता। आपको बिहार में बनना है तो आप अदर स्टेट से क्यों करेंगे? हाँ, बीएड के लिए मैंने एक यूनिवर्सिटी आपको बताया अदर स्टेट की, वो अल-फलाह है जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, बट आपको मैंने और यूनिवर्सिटी नहीं बताया। तो डीएलएड आप जो बिहार से ही करें, अदर स्टेट से बिल्कुल ना जाएं। अब आपके ऊपर है, जो मुझे क्योंकि मैं लगातार रिसर्च करता हूं तो मैंने जो समझ में आया मैं आपको बता दिया। अब आप खुद से भी देख लें आपको सत्र 2025 और 27 में कहां से करना है। बेस्ट यूनिवर्सिटी का मैंने नाम बता दिया, आपके लिए फ़ायदा के लिए मैंने सभी कुछ एक्सप्लेन सही तरीके से कर दिया। तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है।